झारखंड, दिल्ली, कोई विवाह होता है, कोई अनुष्ठान होता है, उसका पहला कार्ड हम बाबा के चरणों, यहाँ भी यज्ञ स्थान पर मंदिर, जो भी मंदिर के प्रति हमारी श्रद्धा है उसमें हम जाते हैं और अर्पित करते हैं। हृदय में दशरथ की लाला, हाल पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जनहितकारी। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, BMW न्यूज़ बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज बात उस सनातन शक्ति की जो समाज को जोड़ती है, बात उस आस्था की जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इस देश के रग रग में बहती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के उस ऐतिहासिक ज़िले में जहां भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरी रात लोग पलकें झपकना भूल गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कटिहार की। कटिहार का बड़ा बाजार, शिव मंदिर चौक का वो वृंदावन गार्डन, जहां गुरुवार की शाम सिर्फ एक शाम नहीं थी, वो शाम समर्पित थी देवभूमि देवघर में बन रहे भव्य श्री मंगल धाम के नाम। सोचिए ज़रा, एक तरफ हमारा देश आधुनिकता की ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरी तरफ अपनी जड़ों को, अपनी सनातन संस्कृति को और मजबूत कर रहा है। जब समाज के शीर्ष राजनेता, जनप्रतिनिधि और हजारों आम लोग एक साथ ज़मीन पर बैठकर किसी मंदिर के निर्माण के लिए संकल्प लेते हैं तो वो दृश्य अपने आप में अद्भुत हो जाता है। कटिहार की पावन धरती पर कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सुर, संगीत, आस्था और संतों की दिव्य वाणी का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिला जिसने हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज भजन संध्या का कार्यक्रम था और जिसका शीर्षक था एक शाम मंगल धाम के नाम। मंगल धाम के नाम की बात यहाँ से आई कि देवघर में बहुत बृहद रूप में एक मंगल धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, जो देवघर में त्रिकुट पर्वत के नीचे, उसमें बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय, अस्पताल, साधना कक्ष, मंदिर और आचार्य लोगों के लिए, अतिथियों के लिए भवन, इन सारे ये परियोजना में है ये निर्माण। और ये बिल्कुल समाज सेवा के दृष्टिकोण से परम आदरणीय प्रदीप भैया जी महाराज का ये भगीरथ संकल्प है और उसी संकल्प के निमित्त आज भैया जी यहाँ आए हैं। भैया जी पिछले 17 मई से हर जिले में भ्रमण कर रहे हैं। कल उनका यही कार्यक्रम एक शाम मंगल धाम के नाम मुजफ्फरपुर में होना है और ये कार्यक्रम मूल रूप से लोगों को जोड़ने का है, समाज में परिवर्तन लाने का है, अपने धर्म को समझने का है, जांचने का है, परखने का है। आज जो भैया जी ने अपने संबोधन में कहा कि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हमारे भटकाव का मुख्य कारण है। तो आज हमें अपनी संस्कृति को पहचानना होगा और उसी मूल उद्देश्य को लेकर के भैया जी हम लोगों के बीच में प्रेरणा का संचार किए हैं और भैया जी का अपार स्नेह रहा है कटिहार के प्रति। और मैंने फिर प्रार्थना की है, भैया जी ने कहा कि ठीक है, जून माह में फिर एक कार्यक्रम करेंगे। उस दिन जो भी शहर के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, धर्मावलंबी लोग हैं, वो लोग आएंगे और उस पर हम लोग विचार करेंगे। आज काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा और हमारे पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया का सहभागी सभी कोई का काफ़ी सहयोग रहा। उसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं और भैया जी को कटिहार वासियों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अत्यंत हर्ष की बात है कि आज हमारे कटिहार शहर में देवघर से चल के प्रदीप भाई साहब का आगमन हुआ है, जो बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं और उनके सानिध्य में आज यहाँ पर हनुमान कीर्तन का आयोजन किया गया था और इसमें हम सभी भक्तगण यहाँ पर आए हैं और उनके भक्त संध्या का भजन संध्या का हम लोगों ने लाभ उठाया। मैं श्री प्रदीप भाई जी को नमन करती हूँ, उन्होंने कटिहार में आके इतना अच्छा प्रोग्राम किया। आज परम पूज्य संत श्री प्रदीप भैया जी का
आगमन कटिहार के पावन धरती पर हुआ है और 108 फीट लंबी श्री हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना बाबा बैजनाथ जो शिव की नगरी है उसके निकट इन्होंने उस स्थापना का एक संकल्प लिया है और वह केंद्र आने वाले दिनों में समाज जीवन की सेवा से जुड़ेगा, यह प्रण लेकर वो आए हैं। और जिस प्रकार से आज जो संस्कार हैं, जो पारिवारिक संस्कार हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे कहीं न कहीं ठहरती जा रही हैं और उन सारी चीज़ों के बारे में सम्माननीय श्री प्रदीप भैया ने उन विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की और वास्तव में श्री मंगल धाम की स्थापना और हनुमान जी की मूर्ति का स्थापना और उस केंद्र से समाज जीवन में सेवा का जो प्रकल्प और भाव है वह जो संकल्प लेकर आए हैं उस संकल्प को हम सब कहीं न कहीं सिद्धि तक पहुंचाने में कटिहार भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाए। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। इस भव्य कार्यक्रम में केवल आम जनता ही नहीं बल्कि सत्ता और राजनीति के वो चेहरे भी पहुंचे जो समाज को दिशा देते हैं। कटिहार के लोकप्रिय विधायक तारकिशोर प्रसाद, कटिहार की प्रथम नागरिक यानी मेयर उषा देवी अग्रवाल और पूर्व विधान पार्षद राजवंशी सिंह, ये तमाम दिग्गज इस भजन संध्या के साक्षी बने। लेकिन यहाँ कोई नेता बनकर नहीं आया था, यहाँ हर कोई एक श्रद्धालु था, एक सेवक था। इन तमाम दिग्गजों ने मंच पर विराजमान परम पूज्य संत श्री प्रदीप भैया जी महाराज के चरणों में शीश नवाया, उनका आशीर्वाद लिया। राजनीति की आपाधापी से दूर जब हमारे जनप्रतिनिधि संतों के सानिध्य में बैठते हैं तो ये संदेश साफ है कि भारत की आत्मा आज भी संतों के वचनों और धर्म के मार्ग पर ही चलती है। विधायक तारकिशोर प्रसाद ने संतों से आशीर्वाद लेकर ये साफ कर दिया कि लोक कल्याण का मार्ग केवल नीति निर्माण से नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा से होकर गुजरती है। वहीं मेयर उषा देवी अग्रवाल और राजवंशी सिंह ने भी इस महायज्ञ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस अभियान को एक नई गति दे दी है। और जब बात संतों की हो तो उनके मुख से निकला एक एक शब्द समाज के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। कटिहार पहुंचे परम पूज्य संत श्री प्रदीप भैया जी महाराज ने मंच से जो कहा वो आज के दौर में हर युवा को, हर माता पिता को सुनना चाहिए। महाराज जी ने सीधे शब्दों में कहा, सनातन संस्कृति केवल सुबह शाम पूजा पाठ करने या घंटी बजाने तक सीमित नहीं है। सनातन का असली अर्थ है मानव सेवा, ऊंचे संस्कार और अपने धर्म की रक्षा। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही दर्शकों। उन्होंने कहा कि मंदिर सिर्फ पत्थरों और सीमेंट का ढांचा नहीं होते। मंदिर समाज को आपस में जोड़ने का, हमारे युवाओं को भटकाव से बचाकर सही दिशा देने का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं। और देवभूमि देवघर में जिस श्री मंगल धाम का निर्माण हो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऐसा पावर हाउस बनेगा जो सदियों तक हमारी आने वाली नस्लों को संस्कारित करता रहेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने एवं समाज में प्रेम, भाईचारा और सेवा भावना को बढ़ावा देने की अपील भी की। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश, देवादिदेव महादेव और संकट मोचन हनुमान जी की वंदना से हुई और उसके बाद तो जैसे वृंदावन गार्डन में सुरों की ऐसी सरिता बही कि हर कोई उसमें गोते लगाने लगा। एक से बढ़कर एक भक्ति गीत, एक से बढ़कर एक ओजस्वी भजन। जैसे ही गायकों ने सुर छेड़े पूरा परिसर जय श्री राम और बजरंग बली की जय के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, रात गहरा रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इस पूरे भव्य आयोजन को धरातल पर उतारने के पीछे जिन कंधों का हाथ था उनका जिक्र भी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री नरोत्तम जोशी ने भावुक स्वर में कहा कि कटिहार की इस पावन धरती ने उम्मीद से बढ़कर प्यार और समर्थन दिया है। श्री मंगल धाम के निर्माण कार्य में समाज के हर जाति, हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। इस महायज्ञ को सफल बनाने में विजय कुमार अग्रवाल सहित श्री मंगल धाम निर्माण समिति के एक एक कार्यकर्ता ने दिन रात एक कर दिया। कार्यक्रम का समापन प्रभु के महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। तो दर्शकों, कटिहार की इस भजन संध्या ने हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। देवभूमि देवघर में बन रहा
श्री मंगल धाम आने वाले समय में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और समृद्ध करेगा। अगर आप भी इस पुण्य कार्य का हिस्सा बनना चाहते हैं तो संतों की इस अपील पर ध्यान दीजिए, आगे आइए और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कीजिए, क्योंकि जन सहयोग से ही राष्ट्र का मंदिर खड़ा होता है। कटिहार की जनता और आयोजकों के शानदार आयोजन के लिए BMW न्यूज़ बिहार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस विशेष बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।